इधर देखो, तू लोग के पहला लेसन जो है EJMR का प्रयोग है ना, EJMR का प्रयोग कैसे समझोगे कि किस सेंटेंस में किया जाए। इसका सबसे पहले EJMR का प्रयोग का पहचान है। कैसे पहचानोगे? यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ रहे पर क्रिया नहीं रहे। कोई भी वाक्य तू अंग्रेजी में बना रहे हो, उसमें हाय हो हूँ लास्ट में लगा रहा, जैसे मैं मोहन हूँ, वह बेंच है, यह गधा है, वह कलम है, मैं यहीं पर हूँ, तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, क्या वह राम है, क्या वह नदी है, वे लोग कहाँ हैं, तुम लोग कहाँ हो, अंत में हाय हो हूँ आ रहा है ना। लेकिन इसमें जान जाओ क्रिया कहीं नहीं है। अब क्रिया कैसे आएगी? हाय हो के साथ क्रिया कैसे आती है? वह खा रहा है, मैं पढ़ता हूँ, वह लिखता है, वह पढ़ती है, वह खा चुका है, मैं 4 बजे से घूम रहा हूँ। ऐसे ही क्रिया लगा है, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिखता हूँ, लिखती हूँ। तो जिसमें क्रिया आ जाए और उसके अंत में हाय हो हूँ रहे, तो उसमें ये सब नहीं लगेगा। ठीक ना? इस साधारण वाक्यों के लिए है, जिसके में क्रिया नहीं रहे, अंत में हाय हो रहे, उसमें ही लगता है। अब किस कर्ता के साथ किसको लगाते हैं? हे, से, एट, नाम, ये कर्ता अगर बन जाते हैं तो इनके साथ इज को लगा लेते हैं। अगर आई कर्ता बनेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे? एम को लगाएंगे। अगर इस वे, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है लड़के, लड़कियां, बेंचे, कुर्सियां, प्लूरल हो गया ना। तो ऐसे सब्जेक्ट अगर बनकर आते हैं तो उसमें हम लोग उसके साथ आर लगाते हैं। यानी किसके साथ? हाय हो के प्रयोग में किसके साथ इज, किसके साथ आर लगता है, यहां लिखा गया। अब आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस भी 3 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता है, इसके बाद इज, आई एम, आर, किस सब्जेक्ट के साथ कौन लगेगा उसको लिखते हैं, प्लस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे या अदर वर्ड उसको कहिए, वर्ड्स हम लिखते हैं, जो बच गया उसको हम लास्ट में लिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझेगा, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, राम मोहन के घर में है, ये असर्टिव सेंटेंस है। राम मोहन के घर में है, तो मेन यहाँ राम है ना, राम सब्जेक्ट है, राम। अब देखो सब्जेक्ट लिख लिया, तो इज एम आर में से तीनों में से कौन इसके साथ लगेगा? तो इज नाम के साथ क्या लगता है? आई नाम है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज, राम इज। अब मे का इंग्लिश आता है इन, इन माने में होता है ना। राम इज इन, किसके घर में है? तो मोहन्स, ए पोस्टऑफिस एस का प्रयोग करेंगे यहाँ पर इसके लिए, के लिए। मोहन्स कहाँ है? तो उसके घर में है, होम। देखो इस वाक्य में कहीं क्रिया नहीं है, इसीलिए इसमें इज लगाया गया है। ठीक है ना? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम सोचते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसा आता है? नकारात्मक वाक्य जिस सेंटेंस में नहीं लग जाता है। तो नहीं वाला में कैसे उसका नियम होता है? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद एच, आई एम, आर का प्रयोग होता है, और उस सेंटेंस में नॉट रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए हम उसमें नॉट का प्रयोग करके अदर वर्ड को हम लास्ट में लिख देते हैं। ये नियम है इसका नेगेटिव, इज एम आर का ये नेगेटिव नियम है। इसमें एग्जाम्पल है, वह लंबा नहीं है,
देखो इसमें नहीं आके नेगेटिव बना दिया, नहीं शब्द के चलते ही क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसलिए हम इसको बनाएंगे वह का इंग्लिश हे, और ही के साथ हमको क्या लगाना है, इज एम आर, तीनों में से कौन लगाना है, इज को। तब इसमें नहीं है इसलिए नॉट लिखेंगे, और लंबा के लिए हम यहाँ टाल लिखेंगे, ही इज नॉट टाल। याद हमेशा ही रहना चाहिए कि इज एम आर का प्रयोग है हो हूं साधारण सेंटेंस है जिसमें क्रिया नहीं है उसमें लगाया जाता है। अब यहाँ पर आता है कि इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव शब्द वह है कैसे तुम पहचानोगे, तो उसकी पहचान के लिए सिर्फ एक ही बात है, यही एक शब्द जो क्या है ये पहले लग जाता है। क्या शब्द पहले किसी सेंटेंस में पहले क्या लग जाए तो समझना कि इंट्रोगेटिव हो गया। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इज एम आर का अगर सेंटेंस है तो उसको इज एम आर से बनाएंगे, और इस क्या के लिए है के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, एज है, एम है, आर है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। इसी को पहले लिखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें से लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर उसमें नॉट रहे तो उसको लिखेंगे, या नहीं रहे तो छोड़ के आगे बढ़ के अदर वर्ड जो बच जाते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, अदर वर्ड्स को। अब इसमें चलते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक जरूर लगाते हैं ऐसे शब्दों में। इसमें अब क्या करते हैं, जैसे तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर एक दिया जाता है, क्या वह राम नहीं है, देखो ये नेगेटिव है, क्या पहले आया है ना, प्रश्नवाचक लग गया ना, क्या वह राम नहीं है। इस क्या आने के चलते ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अभी अब बतलाइए, वह सब्जेक्ट ही है ना, तो ही के साथ इन तीनों में से हम कौन लगाएंगे, इज को लगाएंगे ना। इसीलिए हम यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इजवे को पहले रखेंगे, तब वह का अंग्रेजी यहाँ लेते हैं, और नहीं है इसलिए हम नॉट को यहाँ ले लेंगे। अदर वर्ड मैंने जो बच गया, तो बच कौन गया है, राम ना, तो राम को लिखेंगे। और लास्ट में नियम कहता है कि प्रश्नवाचक जरूर लगाइए। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, एज हे नॉट राम, क्या वह राम नहीं है। अपनी सुविधा के लिए इंट्रोगेटिव में एक WH नियम अपनी तरफ से लगा देते हैं बनाकर, ताकि सुविधा हो जाए, हम जान जाए। तो WH नियम के क्या तहत होता है कि WH को पहले लिखते हैं, इज एम आर को लिखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस नॉट लगाएंगे इस सेंटेंस के लिए, और लास्ट में अदर वर्ड लगा देंगे, वर्ड्स। आप प्रश्नवाचक जरूर लगाते हैं WH सेंटेंसों के लिए भी। इसमें कैसे पता चलेगा WH है, तो WH जैसे आपको पहला दिया जाता है, हम लोग कैसे मोटे नहीं हैं। अब देखो कैसे का इंग्लिश हाउ लिखता है ना, तो हाउ में देखो WH दोनों शब्द है ना, इसीलिए उसको WH शब्द मान लिया गया है। तो यहाँ कहता है कि WH को पहले लिखिए, यानी हाउ का अंग्रेजी क्या रहेगा, पहले लिखेगा ना, हाउ पहले आ गया। और तब इज एम आर में से तीनों में से लिखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ हम लोग है ना, हम लोग के अनुसार इन तीनों में से क्या लगाएंगे, आर। अभी जरे हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, अभी जरे क्या लगाने को बोला, आर। तो हाउ आर, तब सब्जेक्ट में हम लोग आया है तो वी लिखेंगे। अगर इसमें नॉट है तो लिखेंगे, अदर वर्ड बच कैसे गया, तो मोटा ना, तो इसको हम लिखेंगे फैट, और लास्ट में प्रश्नवाचक। इज एम आर साधारण शब्दों में इसका प्रयोग होता है। इज एम आर का साधारण नियम यही है, याद रहेगा तो इज एम आर वाला टोटल बना लेगा, लिख लो।